तो अब हम बनाएंगे हमारी वेबसाइट का इससे नीचे वाला सेशन, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊँगा टेल ब्लॉक के पास और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कोई अच्छा सा एक डिज़ाइन मिल जाए। इसको चेक करते हैं, इसे आई थिंक ये अच्छा है, हम ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका व्यू कोड करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लूँगा। देन एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर व्यूज़ के अंदर मैं जाके एक नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा फीचर्ड या शॉप डिटेल्स डॉट TSX। अब इसके अंदर मैं सारा इस तरह पेस्ट नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा RAFCE और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देन अब मैं यहाँ से इसे रिप्लेस करूँगा उसके साथ। अब हमें पता है कि इसमें क्लास है, तो मुझे क्या करना है, क्लास को रिप्लेस करना है क्लास नेम के साथ। तो ये सारी क्लासेस रिप्लेस हो गई हैं नेम के साथ। अब क्या है, इमेज और इनपुट। सही, इमेज के लास्ट पे मुझे एक इसका क्लोजिंग टैग देना होगा, उसके अलावा इनपुट के लास्ट पे भी इसका एक क्लोजिंग टैग देना होगा। और कहाँ पे है ये, फॉर में, और यहाँ पे आएगा HTML फॉर, ये होता है इसमें नेक्स्ट.js के अंदर। तो अब ठीक है, हमारा कंपोनेंट बन चुका है शॉप डिटेल। मैं आऊँगा होम पेज पे हमारे ऐप और यहाँ पे, और इसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और इंपोर्ट करते हैं, इसे इंपोर्ट हो गया। देन आई डिड नॉट नीड इमेज, सो लेट्स चेक इट, हाउ इज इट लुकिंग। सेम इस तरह का ही दिख रहा है, मतलब काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए, उसके लिए मैं जाता हूँ फ्री पिक पे। यहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं, जहाँ मैं अगर लिखूँ शॉप, तो शॉप की कोई इमेज उठा लेते हैं, जैसे अच्छी लग रही है ये उठा लेते हैं हम और डाउनलोड। अच्छा, मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा JPG और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है और ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अब मैं जाऊँगा और इसे उठाऊँगा यहाँ से। देन मैं जाऊँगा अपने VS कोड की पब्लिक फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं आके पेस्ट करूँगा और इसे रीनेम करूँगा कि ये शॉप की इमेज है, शॉप IMG। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि शॉप डिटेल के अंदर, तो मैं यहाँ पे इमेज IMAGE इस इमेज से रिप्लेस करूँगा और इस इमेज को जाके मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। ओके, तो अब यहाँ पे मैं SRC में मैं दूंगा शॉप IMG.jpg और यहाँ पे दूंगा शॉप। ठीक है, अब चेक करते हैं और ये हमें कहेगा कि विड्थ और हाइट चाहिए, तो हम इसे फिल दे देते हैं। सही है, अब देखते हैं कि कैसा हमारा कंपोनेंट नज़र आता है। तो ये कह रहा है फेल टू पास शॉप IMG.jpg ऑन नेक्स्ट इमेज इफ़ यूज रिलेटिव। ओके, तो मुझे यहाँ पे स्लैश लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये हम पब्लिक से उठा रहे हैं। अब हमारा चलेगा। सही है, तो हमारी यहाँ पे इमेज कहाँ गई, और हमें अब इसकी नीड नहीं है तो हम इसे क्लोज करते हैं और इसकी भी नहीं है। अब हमारी इमेज कहाँ है, चले इमेज आ गई, आ रही है, उतनी देर हम बाकी का काम करते हैं। हम ये टेक्स्ट चेंज करते हैं। इस टेक्स्ट की जगह पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी शॉप के बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ। सही है, तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक थोड़ा थीम चेंज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे P टैग के अंदर मुझे अपनी शॉप के बारे में लिखना पड़ेगा कि इलिजेंस इन एवरी स्टिच, ओके, स्टाइल इन every fold. Okay, then I need to add its some description. I think we have to save it and let's check it now. Oh, that's too bigger image, हम इसे स्मॉल करेंगे।
सही है। इमेज को हम करेंगे स्मॉल, हम फिल नहीं देंगे, हम देंगे विड्थ वो होगी 1000 और हम देंगे हाइट और वो होगी 1000। यहाँ पे हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट 96 होगी। सही है। तो अब हमारी इमेज कुछ ख़राब सी आ रही है, या आई थिंक अब ठीक है इमेज हमारी। और हमारा ये चेंज नहीं हुआ, ये है कहाँ पे, हम इसे फाइंड करते हैं, ये चेंज क्यों नहीं हुआ। ओह, ये यहाँ पे भी है, तो हमें ये वाला जो है इसे करना पड़ेगा कॉपी यहाँ से, और इसे मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मेरा ये इस तरह से आ गया। इसे मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहूँगा। ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ओके, फॉन्ट सेमी बोल्ड। इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी, इसको मैं थोड़ा इसकी टेक्स्ट का साइज़ में बढ़ा दूंगा, तो आई थिंक प्यारा लगेगा। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी शॉप के बारे में लिखूँगा कि मेरी शॉप क्या है। तो लिखते हैं एट बासित कॉमर्स वी बिलीव दैट फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लॉथिंग। ओके, हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। और इट्स अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, confidence, and making a statement without saying a word। I think ये काफ़ी नहीं है। Our clothing store is your one-stop destination for all things stylish और elegant then and फैशन फॉरवर्ड। आई थिंक ये काफ़ी होगा हमारे यहाँ पे शो करवाने के लिए। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने की नीड नहीं है, वैसे ही आ गया। तो गुड लुकिंग, इसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इस टेक्स्ट को मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर, नहीं, आई थिंक ठीक है ये टेक्स्ट। और मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एलिजेंस इन एवरी स्टिच, स्टे स्टाइल इन एवरी फोल्ड। अच्छा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑफ और क्लॉथ्स। ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बटन दूंगा, यहाँ पे बटन के अंदर लिखूंगा सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, या ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। ओके, तो अब बटन की जगह पे कहाँ गया बटन, इस बटन को मैं छोड़ूंगा। हमने अपना बटन बनाया हुआ है, तो हम वो बटन इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब, ठीक है। और प्रीटी गुड, प्यारा लग रहा है। आई थिंक हम बटन का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे बटन का कलर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे ब्लू ही चाहिए, जो वहाँ पे था, यहाँ पे था। इसमें कौन सा कलर था, बीजी इंडिगो 500। तो मैं ये कैसे दूंगा, ये मैं सिंपल यहाँ पे क्लास नेम बीजी इंडिगो 500, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। लेकिन होवर होने पे ये फिर वैसा आ रहा है, होवर और बीजी इंडिगो 600। अब ठीक है, अब बेहतरीन है। और
अच्छा भी लग रहा है। अब मैं इसका ना साइज़ इसे दूंगा, साइज़ मैं LG देता हूँ, LG। LG अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता हूँ कि वी डील इन एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स। ओके, अब ये दोनों बटन मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों बटन, एक तो ये है और दूसरा ये है। इन दोनों की जगह पे मैं क्या लगाना चाहूँगा, मैं कुछ भी नहीं लगाना चाहूँगा। ये दोनों बटन नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरह का बन चुका है। अभी हमें फुटर बनाना है, तो फुटर के लिए हम वापस चलते हैं टेल ब्लॉक्स पे, और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे फुटर होगा यहीं कहीं पे, फुटर ये रहा। तो यहाँ से हम कोई सिंपल सा फुटर उठाएंगे। ये तो सिंपल नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, इसे उठाते हैं और कॉपी करता हूँ मैं इसे। अब मैं कोड में आता हूँ, SRC कंपोनेंट्स व्यूज़, और यहाँ पे फुटर डॉट TSX, इसके अंदर RAFCE, और ये हमारा फुटर। एज वी नो वी हैव टू रिप्लेस क्लास विद क्लास नेम, सो लेट्स डू इट क्विकली। हियर वी गो। अब हमें इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है होम पेज पे, या ये कंपोनेंट हम लेआउट में इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेआउट हर पेज के लिए होता है। उसमें नेविबार और फुटर दोनों चीज़ें होंगी, ताकि जिस पेज पे मर्जी जाएं फुटर उस पेज पे आएगा आएगा ही आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। अब फुटर के अंदर हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि हमारा फुटर दिखाई किस तरह का दे रहा है। फुटर देखने में तो अच्छा है फुटर, आई थिंक ये काफ़ी छोटी होगी हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो देखते हैं। अभी फुटर के अंदर हमें यहाँ पे टेल ब्लॉक्स की जगह पे अपना नेम लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोगो, सही है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लोगो, ये लोगो, और यहाँ पे कॉपीराइट, इसको रिप्लेस करेंगे। पहले फाइंड करते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोगो या बासित, ठीक है। और ये 2020 का नहीं है, ये 23 का है। और यहाँ पे मैं अपना गिटहब का लिख देता हूँ, बासित शरीफ। ओके, ये ट्विटर का नहीं है, ये लिंक इधर वाली साइड पे है, ये रहे लिंक। ये अभी भी वैसा ही है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए जी, मुझे ये चाहिए। मैं अब अपनी गिटहब का लिंक दे दूंगा, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिंक टैग नेक्स्ट.js का, ठीक है। और @बासित शरीफ और नो रेफरर। अच्छा, इमेजेस के अंदर हमें नो रेफरर भी लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्या दे रहा है, लिंक टैग इसे नहीं मिल रहा, तो मैं लिंक टैग इसे, अच्छा अभी मुझे ये इंपोर्ट मेरी ख़राब हुई है, मुझे वो सजेशन नहीं दे रहा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसे रीलोड कर सकता, Ctrl+Shift+P और रीलोड विंडो। अब क्या होगा, अब रीलोड होगा और अब देखते हैं कि मैं सजेशन देता है। अच्छा, ये मैं सजेशन लेता हूँ
स्पेस बार से, सही है। कंट्रोल और स्पेस बार। अभी तो मुझे बिल्कुल ही सजेशन देनी इसने बंद कर दी, तो मैं मैनुअली इंपोर्ट करता हूँ, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। और अब मैं यहाँ पे अगर आऊँ देखूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है, वो एरर है यहाँ पे लास्ट पे हमने ए टैग लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें ट्विटर और ये सारी चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने अपने जाने के लिए, ठीक है। आप अपने लिंक लगा दीजिएगा। अभी हम जाएंगे हमारे मेल के पेज पे, ठीक है, या इससे पहले हम हमारे प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं। और अभी हमारा प्रोडक्ट का पेज बना नहीं, तो हम पहले बनाते हैं प्रोडक्ट्स के नाम से SRC ऐप। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक फाइल प्रोडक्ट्स स्लैश page.tsx। ये एक फोल्डर बना, उसके अंदर फाइल बनी। अब मैं यहाँ पे पेज बना रहा हूँ, उसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। सही हो गया। और अब प्रोडक्ट का हमें पेज दिखना चाहिए, और ये दिख रहा है। अच्छा, ये फुटर हमारा यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये फुटर चाहे कंटेंट हो या ना हो, ये टॉप पे ना आए। तो मैं लेआउट में जाऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद रैपर के अंदर जाऊँगा। रैपर हमारे काम की चीज़ है। रैपर को मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारी मिनिमम हाइट जो है ना, वह है स्क्रीन की। सही है। अब ये जाएगा बॉटम पे, ठीक है। तो हम चलते हैं, रैपर से बाहर आते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज डिज़ाइन करते हैं। उसके डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, API को फैच करने के लिए। या हमारे पास एक फंक्शन है पहले से, उसे बस कॉल करना है। और वो कहाँ पे है, SRC के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर, API के अंदर। तो ये वाला फंक्शन मैं करूँगा इम्पोर्ट यहाँ पे, और इसे मैं करूँगा कॉल, ठीक है। इसे स्टोर करूँगा मैं डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसकी टाइप मैं बता दूंगा एज टाइप कौन सी होगी, टाइप है ऑल प्रोडक्ट फेच फ्रॉम सैनिटी। कुछ इस तरह की ये इसकी टाइप है। और मुझे लगाना पड़ेगा अवेट। इसके लिए मुझे यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि ये जो डाटा है, इसे मैं पास करूँगा एक कंपोनेंट के अंदर। और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, जो हमने होम पेज पे कॉल करवाया था, ये वाला प्रोडक्ट ग्रिड व्यूअर, ठीक है। तो मैंने इसे कॉल करवाया, और इसके अंदर सेम एज इट इज़ वही चीज़ें दे दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे ये हटाऊँगा, बस। अब मेरा प्रोडक्ट का पेज रेडी हो चुका है, ठीक है। मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस और वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ पे मैं एक ऊपर हेडिंग देना चाहता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स, ताकि पता चले आने वाले को कि ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे H2 दूंगा, या मैं H1 भी दे सकता हूँ। और H1 को मैं स्टाइलिंग दूंगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और लिखूंगा टेक्स्ट फॉर एक्सेल, फिर डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा टेक्स्ट और ग्रे और 600, तो ये मुझे क्लासेस बना के दे देगा। अब मैं लिखूंगा कि ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मुझे एक और क्लास देनी है इसे, और वो होगी टेक्स्ट सेंटर। अब देखते हैं ऊपर टॉप पे ऑल प्रोडक्ट्स हमारा सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट के ऊपर एक डिव बनाऊंगा। यहाँ पे इस डिव को मैं क्लास नेम दूंगा, पैडिंग होगी वाई एक्सिस पे इसके पास 3 की। सिंपल इज दैट। अब मैं यहाँ पे एक पी टैग बनाऊंगा, और पी टैग के अंदर लिखूंगा एक्सप्लोर व्हाट वी हैव। और ये भी हमारा सेंटर में जाएगा, टेक्स्ट सेंटर। और इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा, फॉन्ट सेमी बोल्ड। और ये ग्रे में अच्छा नहीं लग रहा, इंडिगो दे के देखते हैं, इंडिगो ऑल प्रोडक्ट्स। और अगर मैं इसे बोल्ड करूं तो क्या होगा, बोल्ड अच्छा दिख रहा है। और मैं इसे 5 एक्सेल करूंगा। अब ठीक है।
एक्सप्लोर व्हाट वी हैव, और इंडिगो भी ज़्यादा गहरा दिख रहा है हमें, या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्लेट। स्लेट सही है, स्लेट ठीक है, या आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बाद में अगर हमें कोई कलर पसंद आया तो हम वो लगा लेंगे, या ग्रे का ही देख लेते हैं, अभी कोई सेट कर लेते हैं ग्रे 800, नहीं ग्रे 800 नहीं, ग्रे 400, ग्रे 500 फाइनल। अच्छा, अभी हमारे पास ऑल प्रोडक्ट का पेज रेडी है। इसके क्लिक होने पे यहाँ पे जा रहा है, बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो यूआरएल आ रहा है। इसके बाद हमें जाना है हमारे मेल के पेज पे, हमारा एक मेल का पेज होगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और वो होगी page.tsx, और ये होगा पेज मेल का, फीमेल नहीं, मैं मेल पे जा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं एक्सपोर्ट करूँगा फंक्शन को, मेल का ये पेज है, और अब मुझे यहाँ पे एक फ़ंक्शन को फेच करना है, ठीक है। तो मैं वो एपीआई कॉलिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन लिखूँगा, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन और मेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सैनिटी। अब मुझे जाना पड़ेगा मेरे सैनिटी में दोबारा अब मुझे जाना पड़ेगा सैनिटी में दोबारा से, और यहाँ पे आने के बाद, या मैं यहाँ पे स्लैश स्टूडियो, तो यहाँ पे मैं विजन में आऊँगा, तो विजन के अंदर मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा, और यहाँ पे मुझे क्या चीज़ को मैच करना है, मुझे करना है टाइप को मैच करना है। किस चीज़ के साथ मुझे मैच करना है इसे? मुझे मैच करना है मेन के साथ, सही है। अब देखते हैं मेरे पास डाटा आता है मेन का कि नहीं। मेरे पास 7 आइटम्स आ गए, तो मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल पेस्ट कर रहा हूँ इसे, और यही पूरी चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा इस तरह से, और ये वाला यूआरएल मैं यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा ये वाला यूआरएल, और ये वाला मुझे चाहिए ENV के लिए, और लास्ट पे सारी चीज़ें मैं उड़ा दूँगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर दिया, और अब ये क्या है, ये सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे ये हमारा पेज बनेगा इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ठीक है, और हमारे पास डाटा आ गया। लेट डाटा, या हम कॉन्स्ट ही यूज़ करें तो बेटर होगा, और इसकी टाइप क्या होगी, एज ऑल, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, एसिंग लगाना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पे मेरे पास डाटा आ चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सिंपल वही करना है जो मैंने बाकियों में किया। क्या किया मैंने बाकियों में, मैंने पेज में क्या किया, ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये उठाऊँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और ये मैं हटा दूँगा स्लाइस, जितने हैं सारे ही दिखेंगे प्रोडक्ट, सही है, सही। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन किस तरह की दिखाई दे रही है। हमारी एप्लीकेशन का मेल पेज जो है, मेल, हमारे पास मेल के प्रोडक्ट आ गए सारे, और मैं यहाँ पे टॉप पे लिखना चाह रहा हूँ कि ये मेल का पेज है। तो मैं उसके लिए फिर से मुझे ये सारी चीज़ें, या मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं जाऊँगा वापस SRC ऐप प्रोडक्ट्स, यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं करूँगा कॉपी, और मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसके बाद मुझे सिर्फ एक डिव चाहिए क्लोजिंग के लिए, देन मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, और मुझे यहाँ पे चेंज करना है
मेंस स्पेशल से मेंस और स्पेशल आ गया, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये और ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब हमें जाना है फीमेल का पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे फीमेल में आऊँगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है और वो है इसकी लाइन हाइट, या हम इसे दे सकते हैं मार्जिन वाई एक्सिस पे होगा 3 का से, और ये प्रॉपर्टी मुझे देनी है यहाँ पे भी इसे फीमेल पे आगे हम फीमेल पे हमें क्या करना पड़ेगा, src ऐप और न्यू फाइल पेज डॉट tsx फीमेल स्लैश ऐप, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सेम टू सेम मेल वाला उठाऊँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन होगा स्पेशल फीमेल के लिए, उनका डाटा फैच करने के लिए, और उसको मैं सिर्फ नाम चेंज करूँगा फीमेल, सही है। और सिर्फ मुझे क्यूरी चेंज करनी होगी। क्यूरी क्या होगी मेरी, मैं यहाँ पे लिखूँगा FEMALE फीमेल, तो यहाँ पे मेरे पास फीमेल का डाटा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इसे रिप्लेस करना है, उसके साथ मुझे ये प्रोसेस वाला जो है ये चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे उठाऊँगा, बाकी सारा मैं रिमूव करूँगा और शुरुआत में मैं इसे इस तरह से लगा दूँगा। अब ये हमारी API फैच होगी। इस API को हम यहाँ पे फैच करेंगे, और हमें जो नहीं चाहिए वो हम Ctrl+Shift+P और ऑर्गेनाइज इंपोर्ट करेंगे, तो बाकी सारे चले जाएंगे। अब हमारा डाटा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा फीमेल स्पेशल, एस बड़ा कर देते हैं ना क्योंकि स्पेशल होती हैं ये चीज़ें। एक्सप्लोर व्हाट वी हैव, और ये हमारा आ गया फीमेल स्पेशल, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो रिस्पॉन्सिव भी है, और हमारी तकरीबन UI कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बड़ी डिवाइसेस पे जाते हैं पहले, 1440 पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और अगर छोटी पे आए लाइक ये टैबलेट, और उससे नीचे ये हमारी ये मोबाइल की स्क्रीन, बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन हमारे कुछ मसले हो रहे हैं इस तरह से, तो इन मसलों को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ये मसले हमें सिर्फ एक जगह पे जाकर सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो है प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ पे ये जो इमेज लगी हुई है इससे मसला हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्लास नेम दूंगा और वो होगी W फुल, और इसके साथ मुझे आई थिंक मेरी हर चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल सेट हो चुकी है। सी काफ़ी प्यारा दिख रहा है हमारा ऑल प्रोडक्ट का पेज, और फुली रिस्पॉन्सिव भी है। हमें एक और पेज बनाना है, और वो है हमारा किड्स का, जो हमने डाटा लिया है वहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पे आऊँगा SRC के अंदर, ऐप के अंदर, और यहाँ पे पेज डॉट TSX, और ये होगा किड्स का। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सेम काम होगा जो कहाँ पे हुआ, जो हुआ फीमेल के अंदर। अब ये यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और API कॉलिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि किड्स के लिए स्पेशल मुझे फैच करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा किड्स। ओके, तो ये मेरी बन गई क्यूरी, तो मैं इसे लाऊंगा यहाँ पे और कुछ इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगा। देन मैं यहाँ पे आके इसे रिप्लेस करूँगा, तो ये हमारी किड्स के लिए हो गई क्यूरी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आई थिंक हमने गलत किया, हमें एक अलग फंक्शन बनाना था, ये होगा किड्स के लिए।
सॉरी हमें बैक जाना है और जैसे ये था हमें वैसा ही रखना है इसे। और अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ और वो है किड्स के लिए। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि हमारे किड्स का डाटा फैच हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टाइप स्लग सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो किड्स ही आई थिंक फैच हो रहा है, किड्स, और ये दूसरा हमारा ये रहा। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन के अंदर हमने अब मुझे किड्स के लिए फैच करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाऊंगा और इसे लिखूंगा किड्स, और मैं यहाँ पे जाके इसे कॉपी करूंगा और उसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ। ठीक हो गया, और कुछ इस तरह से मैं करूंगा और ये हमारा किड्स का फंक्शन बन गया। किड्स के पेज पे आके मैं क्या करूंगा, इसे इससे रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल, और मैं एक्स्ट्रा इंपोर्ट खत्म करूंगा। देन अब देखते हैं हमारा किड्स का पेज बना कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लैश किड्स, और हमें यहाँ पे नेवबार में भी एक किड्स का ऑप्शन देना है। तो नेवबार में किड्स का ऑप्शन देने के लिए हमें कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, हमें सिंपल जाना है नेवबार के अंदर और इसका जहाँ पे डाटा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इसे करना है कॉपी पेस्ट, और ये होगा किड्स किड्स। ओके, नेवबार इज अपडेटेड नाउ। और यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है और वो है किड्स स्पेशल। अब हमारा किड्स का पेज भी रेडी हो चुका है। अब हमें ये सर्च वाले को काम में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा हमारे शेड CN के पास और उसे कहूँगा कि भाई हमें दे दो कुछ कंपोनेंट्स। और यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ जो सामने की तरफ आए, एवेटार बटन, कैलेंडर, चेकबॉक्स, कोलैप्स, कॉम्बो, कमांड और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डायलॉग। हाँ, ये चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, डायलॉग वाली। मैं ये कमांड कॉपी करूँगा npm के लिए और यहाँ पे आके इस कमांड को मैं पेस्ट करूँगा कुछ इस तरह से और मैं इसे एंटर करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो एक्स्ट्रा लॉग्स लगाए हुए हैं मैं वो ख़त्म करूँ। तो console.log एक लगाया हुआ है, इसे मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, और ये हमारा कंपोनेंट बना रहा है तो हम इसे यूज़ करने का देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। कोड में जाते हैं और ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब हमें चाहिए, नेवबार में काम है तो नेवबार खुला है और हम जाएंगे src ऐप कंपोनेंट UI और यहाँ पे मैं बनाऊंगा search.tsx, सर्च फीचर। अब इसके अंदर मैं ये सारा पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च फीचर। कुछ इस तरह से मैं इनपुट को इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मुझे लेबल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये लेबल मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको इंस्टॉल करूँगा मैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल होगी। इनपुट अब एरर नहीं देना चाहिए इसे, और लेबल को भी एरर नहीं देना चाहिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब मैं ये सर्च फीचर यहाँ से लेके जाऊँगा। कहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, मैं यहाँ पे नेवबार के अंदर सर्च के साथ में ले जाऊँगा इसे और इसे यहाँ पे इंपोर्ट करके लगा लूँगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे नेवबार के साथ कुछ आया कि नहीं। कह रहा है कि इंपोर्ट एज लेबल रिडक्स।
ओके, तो ये हमारे लिए अभी इंस्टॉल कर रहा है और ये हो गया। अब देखते हैं ये हमें एरर देता नहीं देता, और हम यूआई चेक करते हैं। तो हमारे पास ये एडिट प्रोफाइल का बटन आ गया। अब हम इस एडिट प्रोफाइल के बटन के की जगह पे हम ये सर्च वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो सर्च है इसे मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं सर्च फीचर के अंदर जाके एडिट प्रोफाइल और ऐसे रिप्लेस करूँगा। मुझे सर्च को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं उठाऊंगा इसे यहाँ से और मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सर्च का है, तो SEAR सर्च प्रोडक्ट्स और डायलॉग ट्रिगर सर्च इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अब सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ गया सर्च प्रोडक्ट्स, मेक चेंजेस टू योर प्रोफाइल। ये मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ इसकी जगह पे आए सर्च योर फैब्रिक इन आवर स्टोर। उसके बाद मेरे पास एक इनपुट फील्ड हो और एक बटन हो सेव चेंजेस का, और ये सेव नहीं होगा, ये होगा क्लोज का। क्लोज का बटन। और अब मैं यूज़र नेम भी हटाना चाह रहा हूँ कि ये यूज़र नेम ना आए। इस तरह से सिर्फ ये आए सिंपल। और इसके साथ मैं यहाँ पे बटन इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, और बटन के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा सर्च का एक आइकन जो हमने यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरह से, और साइज इसका बड़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ गया। तो यही कुछ मैं चाह रहा था, या हम इसको घोस्ट बना सकते हैं, वेरिएंट घोस्ट। ओके, तो बटन का साइज जो है ये सही है। आउटलाइन ठीक है, और 21 ठीक है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्च करेगा यहाँ पे, इस चीज़ को हमें एक API फैच करनी है और उसका डाटा हमें यहीं पे दिखा देना है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है। या हम इसकी जगह पे ये कर सकते हैं, API इससे जब क्लिक होगा तो हम URL सेंड करेंगे और हम उस URL को देखते हुए API फैच करेंगे और वो वाला डाटा दिखा देंगे। तो अब क्या करना है हमें, हम पहले तो ये टाइप हटाएंगे यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए लिंक, और नेक्स्ट लिंक से मैं उसे इंपोर्ट करूँगा लिंक को। और मुझे ये वेरिएंट नहीं चाहिए इस तरह से, मुझे चाहिए क्लास नेम, और यहाँ पे मैं दूंगा बटन वेरिएंट, और इसके अंदर मैं दूंगा कि वेरिएंट होगा मेरा आउटलाइन जो अभी हमने ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद ये मुझे एरर दे रहा है कि href आपका डिफाइन नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि href जो होगा ना वो होगा स्लैश सर्च स्लैश और आगे होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, यूज़ स्टेट, और ये होगी सर्च वैल। और जैसे कि हमें पता है कि ये यूज स्टेट वगैरह क्लाइंट साइड पे काम करते हैं, तो हम ऊपर टॉप पे यूज़ क्लाइंट मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारा ये जो स्टेट है हमारी, इसे मैं यहाँ पे दे दूँगा, इस URL पे जाएगा वेरिएंट आउटलाइन, और इसके बाद मुझे साइज़ नहीं चाहिए, आई थिंक वेरिएंट ही चाहिए मुझे। और ये मुझे कह रहा है कि आउटलाइन इज़ नॉट असाइनेबल टू, ओके, तो आउटलाइन आना है, आउटलाइन नहीं। ओके, आउटलाइन। तो अब यहाँ पे ये मुझे लेके जाएगा, लेकिन ये फील्ड चेंज कैसे होगी, ये होगी वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई, और ऑन चेंज
पे क्या होगा ई, और ये सेट करेगा यहाँ पे, क्या सेट करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यू को लेके उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार टेस्ट करते हैं कि वाकई ये जा रहा है या नहीं। मैं प्रोडक्ट्स के पेज पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा लर्न, और मैं यहाँ से क्लोज का बटन हटाऊंगा। ठीक है, ये हमें वहाँ पे ले गया LAWN पे, और मैं यहाँ पे ये क्लोज का बटन हटाऊंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके अलावा मैं यहाँ पे ID, डिफ़ॉल्ट नेम, ये सारी चीज़ें हटाऊंगा। ID नहीं मुझे चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए प्लेस होल्डर, और ये मैंने दे दिया लर्न। ठीक है, और ये मुझे कह रहा है डायलॉग कंटेंट हैज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग टैग, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा डायलॉग कंटेंट, सॉरी यहाँ पे इधर वाली साइड पे आएगा। अब ठीक है, हमारा कंपोनेंट, तो अगर हम ऑल प्रोडक्ट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी लिखें और सर्च करें, तो हम जा रहे हैं इस पेज पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है, और वो है कि हमें सर्च के पेज पे लेके जाना है और इसके आगे क्यूरी देनी है। क्यूरी कि किस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि हम जाएंगे SRC के अंदर, ऐप के अंदर, और यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनानी है। कौन सी? सर्च के लिए सर्च वाला पेज बनाना है हमें, और SEARCH सर्च, और ये हमारा बन गया सर्च का पेज। अब यहाँ पे RAFCE और सर्च, मैं इंपोर्ट ख़त्म करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ पैरम्स। ठीक है, यूज़ सर्च पैरम्स। ठीक है, ये फंक्शन है। नेक्स्ट नेविगेशन से मैंने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ पैरम्स डॉट हैज़, अगर पैरम्स के अंदर हैज़ है क्या चीज़, क्यूरी, जो हमने सर्च करते हुए दी थी। अगर इसके अंदर पैरम्स के अंदर सर्च की क्यूरी, सॉरी क्यूरी है, या हम लगाएंगे नहीं है, तो हम रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, होम पेज पे। रीडायरेक्ट इंपोर्ट किया नेक्स्ट नेविगेशन से और रीडायरेक्ट करवा दिया होम पेज पे या प्रोडक्ट्स के पेज पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के पेज पे हमने रीडायरेक्ट करवा दिया। लेकिन अगर नहीं है, अगर मतलब है इसके अंदर, ये चीज़ है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला ब्लॉक चलाऊँगा। इसमें क्या होगा कि इसकी वैल्यू गेट की जाएगी, कॉन्स्ट सर्च वैल्यू, और इसके अंदर आएगा गेट। तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई सर्च की। हम यहाँ पे एक फंक्शन फेच करेंगे, वो होगा API कॉलिंग के अंदर, और यहाँ पे जो होगा फंक्शन वो होगा बिल्कुल, ये पेज बनेगा बिल्कुल सर्वर साइड पे, ताकि हमेशा सर्च करने में अपडेटेड डाटा ही मिले। और यहाँ पे मैं लिखूँगा किड्स की जगह पे सर्च प्रोडक्ट फ्रॉम सैनिटी। अभी मुझे पता है इसका URL चेंज करना है, हम करते हैं अभी। यहाँ पे मैं सर्च ये वाला इंपोर्ट करूँगा फंक्शन, और इसके सामने लगाऊंगा अवेट, और इसे स्टोर करवाऊंगा डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर। एज हमारी टाइप थी कुछ ये वाली, इसे करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एसिंक। अब यहाँ पे URL क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास URL क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। काफ़ी सिंपल है URL। हम चलते हैं स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे मैं विजन के अंदर आऊँगा, और विजन के अंदर यहाँ पे मैं क्यूरी करूँगा। क्यूरी में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि ये ख़त्म करूँगा पहले, और यहाँ पे मैं क्यूरी बनाऊँगा कि प्रोडक्ट नेम अगर मैच होता है किससे, यहाँ पे हम अपनी डायनेमिक वैल्यू देंगे। अगर फर्ज करें लॉन लिखता हूँ मैं, तो इससे मैच होता है तो हमें डाटा दे दो। अभी चेक करते हैं इससे मैच होता है, तो हमें हमें मिल गए हमारे
काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर हमारे नेम में ये चीज़ मैच होती है। डिस्क्रिप्शन, इमेज और ये नेम है ना, अगर मैं यहाँ पे ये सेम टू सेम यहाँ पे छापूँगा, अब मेरे पास ये एक आइटम आया, उसके अंदर ये चीज़ है। अगर मैं वापस जाऊँ इस पे, अब मेरे पास कितने आइटम आते हैं? 8 आइटम आए। ठीक हो गया। अभी मेरी ये क्यूरी है, इसे मैं करूँगा कॉपी और मैं चलूँगा यहाँ पे। पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यूरी है किस तरह की। कुछ इस तरह की है क्यूरी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लॉन कहाँ पे लिखा था? LAWN, तो हमने यहाँ पे लिखा था लॉन। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे इस तरह से करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सर्च, ठीक है। अब ये मेरा URL बन गया। मैं इसे करूँगा कट यहाँ से और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये process.env उठाऊँगा। बाकी की लाइनें मुझे नहीं चाहिए और इसे मैं रिप्लेस करूँगा इसके साथ। तो ये मेरी बन गई क्यूरी। अब ये जो सर्च है ये कहाँ से आएगा? ये आएगा यहाँ से और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और यही हमें करना था। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि सर्च नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च की वैल्यू यहाँ पे पास कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया डाटा। मैं पेज पे जाऊँगा और मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स पे, सॉरी इस पे नहीं, मुझे जाना है यहाँ पे, और इसमें मुझे ये जो चीज़ें हैं ये कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इंपोर्ट करते हैं इसे और इसके अंदर रिज़ल्ट चला गया। अब ये मुझे कह रहा है कि इसकी टाइप अनडिफाइंड स्ट्रिंग या नल भी हो सकती है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे रोका हुआ था। खैर हम यहाँ पे एज स्ट्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं कहेगा, हमने इसे एज स्ट्रिंग पास किया, या हम यहीं पे इसे लगाएंगे एज स्ट्रिंग, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एरर नहीं देगा क्योंकि हमने वहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर किया और यहाँ पे हमारी सर्च में आइटम्स आ जाएंगे। तो आई होप आइटम्स आएंगे और हम चलते हैं, सर्च करते हैं कोई चीज़। LAWN जैसे हमारा कीमती वर्ड है, इसे सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है। ये हमें क्या कह रहा है कि क्लाइंट साइड पे काम करता है ये, तो हम इसे क्लाइंट साइड बना देते हैं, यूज़ क्लाइंट। हमारा सर्च का पेज होगा क्लाइंट साइड पे। अब करो भाई सर्च और क्यूरी और LAWN, सही है। अब हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिनमें ये वर्ड इंक्लूड है। तो अगर मैं ये वाला वर्ड यहाँ से उठा के सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? आ गया, सही है, वो आ गया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ वो सर्च वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गया। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं तो कुछ टाइम लगता है, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो टाइम लगे उस उतने टाइम तक हम एक स्केलेटन बना के दिखा दें, मतलब वहाँ पे लोडिंग दिखाएं कि लोडिंग हो रही है, और ये सिर्फ हम UI के लिए, UX के लिए कर रहे हैं यूज़र, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोड में जाएंगे हम अपने, और यहाँ पे मैं एक पैकेज को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, और उस पैकेज का नेम है रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन, ठीक है। npm i रिएक्ट लोडिंग और फिर स्केलेटन, ठीक है। ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा src के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, UI के अंदर मैं आके यहाँ पे एक बनाऊँगा लोडिंग कंपोनेंट .tsx। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मैं RAFCE और कुछ इस तरह से लोडिंग कंपोनेंट, और अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे एक एरे बनानी है कॉन्स्ट, और या एरे अभी रहने देते हैं। यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा प्रॉप्सेक कार्ड लिमिट,
ठीक है। और यहाँ पे आएगा कार्ड लिमिट की टाइप होगी स्ट्रिंग में। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा कुछ चीज़ें। मैं इंपोर्ट करूँगा स्केलेटन और इसे मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन यहाँ से। इसके बाद मैं CSS को इंपोर्ट करूँगा और वो रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन और स्लैश डिस्ट स्लैश स्केलेटन डॉट CSS। ओके, तो इस तरह से मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे। रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन जैसे हमने ऊपर किया, उसके बाद डिस्ट और उसके बाद स्केलेटन डॉट CSS। अब मुझे इसे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे बनानी है लोडिंग की स्टेट। ठीक है, तो मुझे किस पेज के लिए लोडिंग की स्टेट चाहिए? मुझे चाहिए हमारे ऑल प्रोडक्ट के पेज के लिए, मेल के पेज के लिए, फीमेल के। तो मैं एक काम करूँगा, इनका कोड उठा लाऊंगा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा ऑल प्रोडक्ट, कहाँ पे है प्रोडक्ट्स, ये रहा ना। ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। सही है। अब ये जो है इसे मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करूँगा। जैसे ऑल प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, या मैं ये दोनों हटा दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लेक्स जस्टिफाई होगा, सेंटर आइटम होगा सेंटर में, और फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी कॉलम में। और आई थिंक दैट्स इनफ। उसके बाद हम स्केलेटन को एक्चुअल में यूज़ करेंगे और इस स्केलेटन में मैं दूंगा क्लास नेम, मार्जिन वाई एक्सिस पे कितना होगा, मैं चाह रहा हूँ 3 का हो। उसके बाद MX होगा ऑटो, देन मैं इसे दूंगा विथ और वो होगा 350, हाइट वो 60 की होगी। इसके बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे और मैं इसकी क्लास नेम हटा दूंगा इसके, और यहाँ पे विथ के अंदर 200 दे दूंगा और हाइट में दूंगा इसे 20 की। सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ग्रिड व्यूअर है इसके अंदर ये जो है सेशन, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सही है, और ये अभी के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जाना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ से पूरा का पूरा कंपोनेंट को उठा लाऊंगा, पूरा का पूरा कंपोनेंट कहाँ से लेके, यहाँ से लेके। अब हमें क्या करना है कि ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर मैं एक स्केलेटन बना रहा हूँ, स्केलेटन इमेज के लिए एक स्केलेटन बना रहा हूँ मैं, और उसके अंदर यही वाली क्लास नेम आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाली क्लास नेम आ जाएगी, बाकी की चीज़ें जो है ये वही रहेंगी। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्या होगा कि ये जो कैटेगरी आ रही है, तो इस कैटेगरी के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्केलेटन दूंगा, स्केलेटन, और इस स्केलेटन के अंदर विथ होगी 60 की, देन हाइट होगी 8 की। उसके बाद है H1 टैग, इसके अंदर मेरा होगा प्रोडक्ट का नेम। अब इसके अंदर मैं स्केलेटन दूंगा और इसकी विथ होगी मैं इसे क्लास नेम में दूंगा, फुल होगी इसकी विड्थ, और हाइट इसकी कितनी होगी 30 होगी इसकी हाइट। इसे ही मैं हाइट इसकी कितनी होगी, हाइट होगी इसकी 30। उसके बाद हमें ये स्केलेटन चाहिए इस पी टैग के लिए, डिस्क्रिप्शन जहाँ पे हम शो करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए 20 और बाकी सब सेम रहे तो चलेगा। इसके बाद यहाँ पे लिंक टैग है, मैं लिंक को रिप्लेस करूँगा और लिंक को मैं रिप्लेस करूँगा डिव के साथ।
ठीक है। और यहाँ पे जो href आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, और ये राइट आइकन ये भी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस div के अंदर एक skeleton लिखूंगा और मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा। अब इसकी मुझे हाइट चाहिए 10 की, और w होगा फुल। ठीक है, w फुल है तो ठीक है। उसके बाद मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हमारा लोडिंग का स्केलेटन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि कार्ड लिमिट, ठीक है, इस लिमिट के हिसाब से मैं कार्ड्स दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, ARR इज इक्वल टू 0 या 1 2 3 और 4 5 6, 6 कार्ड्स में दिखाऊंगा और इनकी टाइप होगी नंबर की एरे। अब मैं क्या करूँगा, ARR डॉट मैप, यहाँ से लेके मैं इतने कंपोनेंट को इसके अंदर इस तरह से लिखूंगा, और ARR डॉट मैप, ठीक है, और आइटम होगा इसके अंदर, और ये रिटर्न करेगा ये चीज़ हमें। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो आइटम्स हैं इन पे कंडीशन लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, ठीक है, और ये जो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ इसे मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। देन मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा और एक ब्रैकेट जो है यहाँ से ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ आइटम और इफ़ आइटम इज़ लेस देन आर इक्वल टू कार्ड लिमिट तो चलाते रहना। ठीक है, तो इसे हमें रिटर्न वाला चलाते रहना है, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है एक डिव। अब ये मुझे एरर दे रहा है इस चीज़ का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ क्या, ये जो हमारा आइटम आ रहा है, आइटम अगर बड़ा हो गया, किससे अगर बड़ा हुआ, हमारे ये जो कार्ड लिमिट है इससे, और इसकी टाइप नंबर है, इसकी स्ट्रिंग है, तो इसे भी नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक नल रिटर्न करूँगा कि अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो नल लाना है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो अब हम कह सकते हैं हमारा स्केलेटन रेडी है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा ऐप में और ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसका नेम होगा loading.tsx। ठीक है, इस फाइल के अंदर क्या होगा, लोडिंग, और मैं इस कार्ड लिमिट को नहीं मैं इंपोर्ट करना चाह रहा, मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। अब ये मुझे कह रहा है कि कार्ड लिमिट देनी पड़ेगी आपको, तो मैं कार्ड लिमिट देता हूँ 6 की। ठीक है, 6 की मैंने कार्ड लिमिट दी, और अब क्या होगा, अब ये मेरे लिए यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होगी।
ठीक है, ये देखें थोड़ी सी लोडिंग हुई और फिर से आ गया। अब मैं लोडिंग थोड़ी सी बरकरार रखना अगर चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा हमारे पेज पे, कहाँ पे, जिसके साथ हमने लोडिंग की फ़ाइल अभी बनाई। वहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, ऐसे अभी बस थोड़ा वेट करवाने के लिए, न्यू प्रॉमिस, और इसमें रिजॉल्व रेस, और ये क्या करेगा कि सेट टाइम आउट, और इसमें रेस होगा कब, 5 सेकंड। मैं इसे 5 सेकंड का डिले रखना चाह रहा हूँ ताकि हमें कुछ नज़र आए। ठीक है, अब मैं इसे अगर रिफ़्रेश करूँगा तो चेक कीजिएगा यहाँ पे हमारी लोडिंग नहीं हुई। ओके, तो हमारी लोडिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया हुआ। अब हमारी लोडिंग हो रही है यहाँ पे, और ये कार्ड्स काफ़ी छोटे आ रहे हैं आई थिंक। तो इन कार्ड्स को बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोडिंग के कंपोनेंट के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे मैं क्या करूँगा, आई थिंक मैं इसका ये जो सेक्शन है इसकी हमें कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे ख़त्म करूँगा सेशन को। ठीक है, सेशन को ख़त्म किया। उसके बाद हमें कंटेनर है पैडिंग एक्स एक्सिस पे, और ऑटो है, फ्लेक्स रैप और मार्जिन, और अब नहीं करना चाहिए इसे। अब देखते हैं, हाँ अब ठीक है। तो अब ये काफ़ी प्यारा लग रहा है हमारा लोडिंग का कंपोनेंट। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं हर पेज के लिए अब लोडिंग बनाऊँगा। ठीक है, ये लोडिंग मैं कॉपी करूँगा और मेल में पेस्ट करूँगा। उसके बाद किड्स में पेस्ट करूँगा, फीमेल में पेस्ट करूँगा, देन सर्च में भी मैं इस लोडिंग को पेस्ट करूँगा। अब हमारी हर जगह पे लोडिंग चलेगी। और मैं टाइम हटा देता हूँ, ऐप प्रोडक्ट्स पेज, और यहाँ से मैं ये डिले हटा देता हूँ। अब हमारी लोडिंग हो चुकी है रेडी। अगर मैं जाता हूँ किड्स के पेज पे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग आई, फीमेल के पेज पे तो यहाँ पे थोड़ी लोडिंग आई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार होम पेज पे ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे भी तो लोडिंग आनी चाहिए ना, तो यहाँ पे भी ले आते हैं हम जाएंगे हमारे होम पेज पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन, और वो होगा कैरोसेल या कोई भी नाम रख सकते हैं, और ये होगा एक एसिंक फंक्शन। इसके अंदर से हमें रिटर्न होगा ये, अब ये कह रहा है डाटा नहीं है आपके पास, तो मैं डाटा दूंगा इसे, ये वाला मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा। अब मैं ये जो कैरोसेल है इसे यहाँ पे कॉल करूँगा। अब मेरे पास एक आता है सस्पेंस, इंपोर्ट, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट, और अब इस सस्पेंस को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लोडिंग दिखाने के लिए। सस्पेंस के अंदर मुझे फॉल बैक में देना पड़ेगा कि लोडिंग मेरी क्या होगी, मेरी लोडिंग। तो मैं यहाँ पे वो जो हमने अभी कंपोनेंट बनाया जिसे हमने सर्च और सारे लोडिंग ये कॉल किया, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा और इसे मैं लिमिट दे दूँगा 3 की। ठीक है, अब देखते हैं हमारे होम पेज पे आती है लोडिंग कि नहीं आई। हमारे होम पेज पे, लेकिन हमें ऊपर ये जो 2-3 चीज़ें ऊपर लोडिंग आती है वो नहीं चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के को एक और प्रॉप देंगे, उसे कहेंगे इज कैरोसेल, यहाँ पे आएगा फॉल्स, सॉरी ये ट्रू। इस कंपोनेंट के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे रिसीव करेंगे हम, और ये होगा बूलियन में। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर इस कैरोसेल हुआ, अगर ट्रू हुआ तो मुझे ये 2 चीज़ें नहीं दिखानी।
अगर नहीं हुआ तो ये मैं 2 चीज़ें इस तरह से दिखाऊँगा, और अगर हुआ तो मैं ये 2 चीज़ें नहीं दिखाऊँगा। और आई थिंक इनको मुझे एक डिव में रैप करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से मुझे डिव में रैप करना पड़ेगा। और अब चेक करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करके, यहाँ पे हमें ऊपर वो दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं जाऊँ प्रोडक्ट्स के पेज पे तो हमारा सब कुछ है, लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से ये वाली स्टाइलिंग जो है इसे कॉपी करूँगा और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। अब हमारी लोडिंग रेडी है। अब हम सॉल्व करते हैं एरर्स को। जो एरर आते हैं हमारे पास काफ़ी सारे, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड हो चुका है कंप्लीट, और अब हम जाएंगे बैक एंड पे। तो उससे पहले हम एरर को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ओके, तो हमें देनी पड़ेगी की, और देनी कहाँ पे है हमें की कहाँ पे देनी है? हमें की देनी है, आई थिंक हमारे पास एक जगह पे हमने मैप लगाया है, और वो जगह है कंपोनेंट्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ये ग्रिड, यहाँ पे हमने मैप लगाया। और यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी की क्या होगी? इंडेक्स। ठीक है, एक एरर तो गया हमारा। इसके बाद क्या एरर है कि ये तो गया, और ये मुझे कह रहा है कि स्ट्रोक विथ को आपको यहाँ पे W बड़ा करके डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे क्लास और क्लास नेम। तो मैं यहाँ पे ग्लोबली फाइन करूँगा स्ट्रोक विथ। तो ये काफ़ी सारी जगहों पर आ रही है। मैं इसे रिप्लेस करूँगा किसके साथ? इसी से पूछ लेते हैं किसके साथ तुम करवाना चाह रहे हो। तो इसने बताया कि इसके साथ रिप्लेस कर दो, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं ये एरर आता है कि नहीं। एक काम करते हैं, न्यू सर्वर चला लेते हैं और देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। तो ये हमारे पास एरर आ चुका है, और ये एरर क्या है? ये कह रहा है कि आपके पास स्ट्रोक लाइन कैप, ये एक नया एरर आया है। इसे किससे रिप्लेस करना है ये भी बता दो। इसे रिप्लेस करना है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे हर जगह पे इसे रिप्लेस करूँगा इसके साथ। और अब मुझे ये कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब कौन सी की रह गई तुम्हारी? यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं कि मैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, डॉट मैप, और मैंने यहाँ पे मैप लगाया। की चेक करते हैं दी है कि नहीं। की हमने नहीं दी, तो मैं यहाँ पे की दूंगा, और वो हो गया आइटम खुद। इसके अलावा यहाँ पे हमने दी हुई है, और यहाँ पे भी दी हुई है। अब हमारा कोई एरर नहीं रहा, ठीक हो गया। ये सारे कंपाइल सक्सेसफुल। हमारी एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, और वो ये कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं तो वो आगे से हमें 404 देता है, मतलब पेज नॉट फाउंड। तो हमें क्या करना है, उस पेज को बनाना है। मैं यहाँ पे ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा ब्रीफ नाम से, और इस ब्रीफ के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लग, और एक फाइल बनाऊंगा पेज डॉट tsx। यहाँ पे मैं RAFCE, और ये होगा हमारा ब्रीफ का पेज। अब हम इसके अंदर थोड़ी कोडिंग करेंगे। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पहले क्या करना है कि मुझे API में जाना है, API कॉलिंग, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है। वो फंक्शन होगा, अब API कॉलिंग के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी स्लग आए मैं वो स्लग लूँ फंक्शन में, और मैं API को पास करूँगा, मुझे रिस्पॉन्स दे सिर्फ उस प्रोडक्ट के साथ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा एक्सपोर्ट केसिंग फंक्शन, और इसका नाम रखता हूँ मैं डिटेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम
सैनिटी। और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन ये यूआरएल जो है ये मुझे सेम नहीं रखना, मुझे ऑफ कोर्स मुझे कुछ और फेच करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लूँगा और वो होगा सर्च, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। देन मैं चलूँगा हमारे ब्राउज़र में, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश स्टूडियो, हम एक विजन में जाके एक क्यूरी करेंगे। उससे पहले हम अपने फंक्शन बना लेते हैं जब तक वो ओपन हो रहा है। तो मैं ये इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा, अवेट, और इसे मुझे एक क्यूरी देनी है। अब वो स्लग कैसे आएगा मेरे पास? स्लग बेसिकली ब्रीफ के आगे ये जो आ रहा है ये हमारा स्लग है और ये डायनेमिकली आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक आता है पैरम्स, और इसकी टाइप है क्या? स्लग और स्ट्रिंग। अब मुझे एक काम करना है कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक एसिंक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ कि डिटेल। ये लेगा एक स्लग की टाइप स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या करेगा? अभी के लिए ये रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन यहाँ पे फेच होगा, और ये स्लग मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा। डाटा अब मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पेजेस को जनरेट करना है मुझे, मतलब कि जो प्रोडक्ट हो वही पेज हो मेरा और वो एक्चुअल में जनरेट हुआ हो। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास एक पेज है ब्रीफ का, उसके अंदर एक डायनेमिक है, मतलब हमने कोई पेज खुद से नहीं बनाया। नेक्स्ट.js क्या करेगा? उसके अंदर हम एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है जनरेट स्टैटिक पैरम्स, वो एक्सपोर्ट करेंगे। पैरम्स, और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि सारा का सारा डाटा फेच होगा। डाटा इज इक्वल टू अवेट और ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम सैनिटी, और इसके बाद इसकी टाइप एज ऑल प्रोडक्ट टाइप, ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न कैसे करेंगे? डाटा डॉट रिजल्ट डॉट मैप और आइटम, इसकी टाइप है सिंगल प्रोडक्ट टाइप, और ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा हमें ये जो हमारा नाम है स्लग, स्लग के नाम से हमारे पेजेस बनेंगे। तो स्लग क्या होगा? स्लग होगा आइटम डॉट स्लग डॉट करंट। तो हमारे ये पेजेस बन चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि मेटा डाटा जनरेट करना है, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी नीड क्यों है। अच्छा, ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूँगा,
तरह से, और इसे मुझे देना पड़ेगा स्लग। तो मैं स्लग देता हूँ पैरम्स डॉट स्लग। अब मैं क्या करूँगा कि विजन में जाऊँगा, और विजन में आने के बाद यहाँ पे डेस्क में आने के बाद यहाँ पे विजन में आऊँगा। यहाँ पे मुझे एक क्यूरी करनी है, और वो क्यूरी ये होगी कि भाई अगर टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट और स्लग डॉट करंट, ठीक है, स्लग डॉट करंट। पहले ही मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ। h मुझे एरर दे रहा है बिकॉज मैंने कॉट हटा दिया। यहाँ से मैं ये स्लग कॉपी करता हूँ यहाँ तक, और अब मैं इसे कहूँगा कि और जिसका ये स्लग इज इक्वल टू स्लग डॉट करंट, स्लग डॉट करंट इज इक्वल टू हो इसके साथ वो ला के दो। और आई थिंक करंट के स्पेलिंग ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या ला के देता है। हमें उसने एक प्रोडक्ट ला के दिया, मतलब ये हमारी क्यूरी सक्सेसफुल रही। तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा न्यू। अब फैच करते 0 आइटम, क्योंकि है ही नहीं न्यू नाम का स्लग। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा और API कॉलिंग के अंदर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। तो ये हमारी कुछ इस तरह से इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे स्लग चेंज करना है इसका, तो मैं न्यू को कॉपी करूँगा और यहाँ पे फाइंड करूँगा। तो हमारा न्यू रहा ये। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक डायनेमिक देना है। कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं दूंगा सर्च। तो भाई इसको सर्च करो, और अब सर्च ऊपर से आ रहा है। उसके बाद मुझे ये लगाना है। अब हम डन है। अब मैं अगर क्यूरी करूं और यहाँ से कोई स्लग उठाऊं, या हम UI में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको स्टोर करवाता हूँ डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर, और अब ये डाटा को लॉक करवाते हैं। तो ये डाटा हमारे पास आ गया उस प्रोडक्ट का जो हमने खोला हुआ था। तो अच्छा हुआ हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, उस डाटा को शो करवाना है UI पे। तो मैं उसे किस तरह से UI पे शो करवा सकता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखूँगा जनरेट मेटा डाटा। मैं मेटा डाटा जनरेट करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा async फंक्शन, और वो होगा जनरेट मेटा डाटा जनरेट मेटा डाटा, और इसके अंदर होगा पैरम्स। इसकी टाइप हमें पता है पैरम्स की क्या है। इसके अंदर है स्लग और इसकी टाइप है स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर स्लग लेना है। कॉन्स्ट स्लग इज इक्वल टू पैरम्स डॉट स्लग, और अब मुझे ये वाली API फैच करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डाटा आएगा
उसे मुझे रिटर्न करवाना है। रिटर्न में क्या करवाऊंगा, रिटर्न में यहाँ पे करवाऊंगा टाइटल। टाइटल के अंदर क्या होगा, डाटा डॉट, अच्छा ये हमें सजेशन नहीं दे रहा बिकॉज हमने यहाँ पे टाइप नहीं दी हुई, एज ऑल प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे अब डाटा डॉट रिजल्ट और जीरो इंडेक्स पे मुझे जाना है। इसके आगे मुझे इसका नेम चाहिए। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस पेज का टाइटल चेंज हो गया और हर पेज के प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से इसका टाइटल चेंज होगा। ये मैं करना चाह रहा था और वो हो गया। उसके बाद मैं ब्रीफ के अंदर एक सस्पेंस लगाना चाह रहा हूँ, सस्पेंस, बिकॉज हमें लोडिंग भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये डाटा फैच हो रहा है, इसके लिए मुझे एक कंपोनेंट बनाना है और वो कंपोनेंट मैं बनाता हूँ जाके हमारे SRC कंपोनेंट्स व्यूज, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का नाम मैं रखूंगा ब्रीफ प्रोडक्ट, ब्रीफ प्रोडक्ट डॉट tsx। इसके अंदर मैं RAFC की, और ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे। कुछ इस तरह से मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया और अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पास करनी पड़ेगी और वो है प्रोडक्ट की, जो डाटा को हम शो करवाना चाहते हैं। तो वो प्रोडक्ट डाटा डॉट, तो हमें यहाँ पे टाइप देनी पड़ेगी एज ये, और हम लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए डाटा डॉट, और मुझे सजेशन आ रही है रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि स्लाइस होगा, क्योंकि नहीं स्लाइस नहीं होगा, ये पूरा प्रोडक्ट जाएगा और ये जीरो इंडेक्स वाला जाएगा। अब मुझे प्रोडक्ट वहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा, तो रिसीव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी सिंगल प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट टाइप इसकी टाइप है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक साइजेस के लिए स्टेट बनानी है, यूज स्टेट, और इसके अंदर क्या होगा साइज, हमारा साइज कौन सा सेलेक्टेड है। मुझे यहाँ पे टॉप पे लगाना पड़ेगा यूज क्लाइंट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेजेस एरे, ये सेट इमेजेस एरे। इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन, पहले तो इसकी टाइप बता देता हूँ, ये होगी स्ट्रिंग की एरे और ये होगी हमारी स्ट्रिंग सिंपल। इसके अंदर साइज हमारा कौन सा सिलेक्टेड होगा, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट डॉट साइज, और जीरो इंडेक्स वाला साइज हमारा सिलेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन इसके अंदर कॉल होगा और वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वो फंक्शन रिटर्न करेगा प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट मैप, और इसके बाद इसका जो एलिमेंट होगा उसको मैं रिटर्न करवाऊंगा इस तरह से URL फॉर इमेज, और इसके अंदर मैं एलिमेंट दे दूंगा डॉट URL, और एज स्ट्रिंग में रिटर्न करूंगा, चाहे अनडिफाइंड है, मुझे स्ट्रिंग चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि एक और एरे बनानी है, स्टेट बनानी है, वो होगी एक्टिव इमेज URL के लिए। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यही मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग
और एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे होगा प्रोडक्ट डॉट इमेज और 0 इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे ये डाटा शो करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि टेल ब्लॉक के पास जाएंगे और यहाँ पे उसे कहेंगे ई कॉमर्स के अंदर तुम्हारे पास कोई काम की चीज़ है और वो ये है। इसका कोड देखता हूँ मैं और कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ पे आते हैं और इसे कुछ इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि क्लास नेम जो है वो नहीं लिखा हुआ, मुझे खुद लिखना पड़ेगा क्लास नेम। अब चेंज हो गया क्लास नेम। उसके बाद मुझे क्या करना है कि स्टाइलिंग देख लेते हैं, सही है स्टाइलिंग img। तो यहाँ पे मैं img का टैग यूज़ करूँगा क्योंकि हमें विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल टैग जो होगा वो होगा प्रोडक्ट इमेज। उसके अलावा यहाँ पे सोर्स क्या होगा, सोर्स अभी हमने डिफाइन किया, सोर्स होगा हमारा एक्टिव इमेज URL। ठीक हो गया, सोर्स हमारा उठा लिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे LG और ब्रांड नेम की जगह पे अपने ब्रांड का नेम मैं दूंगा, अपना ब्रांड है। ओहो, यहाँ पे मैं दूंगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। इसके बाद देखते हैं UI पे कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें UI पे। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इसे रिप्लेस करना है। ओके, तो ये एरर आ रहे हैं काफ़ी सारे और वो एरर ये है जो पहले हमने रिजॉल्व भी किए थे। इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये रिप्लेस हो गया और इसके बाद हमारे प्रोडक्ट का नेम आ गया, इमेज आ गई और इसके बाद हेडिंग, और हेडिंग के बाद हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होगी नीचे, ये रही डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को शो करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम आई थिंक अभी भी एरर आ रहा है और ये एरर इस चीज़ का है। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं, अब ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा npm i react portable text। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, और इसके अंदर से मुझे मिलेगा पोर्टेबल टेक्स्ट। और ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम रिएक्ट पोर्टेबल टेक्स्ट। ठीक है, अब ये पोर्टेबल टेक्स्ट मुझे शो करवाना है हमारी UI पे। तो वो मैं किस तरह से करवा सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा p टैग है इसे रिप्लेस करूँगा पोर्टेबल टेक्स्ट के टैग से।
इसके अंदर एक कंटेंट होता है, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर क्या जाएगा, प्रोडक्ट डॉट इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन और इसकी स्टाइलिंग ये जो दी हुई है इसे मैं उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि स्टाइलिंग में कुछ फ़र्क ना आए हमारा। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इमेजेस के लिए चेंजेस करनी। डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके बाद मुझे कलर तो चाहिए नहीं मुझे, या मुझे, मैं काम करूँगा कि ये जो साइज़ का है इसे हटाऊँगा और यहाँ पे कलर जो है इसे मैं पहले थोड़ा सा बड़ा करूँगा, लाइक टेक्स्ट LG। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैप, किस चीज़ पे, प्रोडक्ट डॉट साइज डॉट मैप, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे साइजेस हैं। इसके अलावा इंडेक्स, और ये अगर हम करली ब्रैकेट लगाते हैं तो वहाँ से हमें रिटर्न लिख के रिटर्न करना पड़ता है हमारे चीज़ों को, अगर हम राउंड लगाते हैं तो हमें रिटर्न नहीं लिखना पड़ता। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टाइलिंग भी करनी होगी, जैसे इसको देनी है हमें की क्या होगी इसकी, इंडेक्स। इसके अलावा मुझे बटन के अंदर भी देना है कुछ, और वो क्या होगा, आइटम होगा, आइटम। ठीक है, और इसके अलावा मुझे इसकी स्टाइलिंग क्या करनी है कि मैं यहाँ पे हाइट जो है, हाइट और विड्थ इसे थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, लाइक 10 और 10। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऊपर एक स्टेट बनाई हुई है, मैं ये बैक टिक लगा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ कंडीशन लगा सकूँ। और अब अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक स्टेट बनी हुई है, सेट साइज़ और साइज़। अब मैं यहाँ से ये साइज़ उठाऊँगा और ये साइज़ यहाँ पे ला के पेस्ट करूँगा और मैं कहूँगा अगर साइज़ बराबर होता है आइटम के एंड तो ये कर दो। ये क्या करना है कि मुझे रिंग चाहिए, और रिंग होगा कितना, रिंग होगा 2 का। उसके बाद मुझे रिंग का कलर चाहिए इंडिगो, और ये होगा 500। उसके बाद क्या होगा कि मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल करूँगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो करेगा सेट साइज़। वो सेट करेगा साइजेस की स्टेट में, क्या सेट करेगा, आइटम। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो साइज़ एक्टिव होगा उसके साइडों पे एक बॉर्डर सा आएगा। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइस, तो मैं प्राइस दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और ये मुझे मसला ना करे तो इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए मुझे। अब ये बटन की जगह पे मैं लिखूँगा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब चेक करते हैं कि हमारी यूआई किस तरह की दिख रही है। तो हमारी सारी चीज़ें आ गई, इमेज आ गई और साइजेस आ गए, सिलेक्ट टेबल, प्राइस आ गई, ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। लेकिन ये आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं और ये ऊपर पहुंचा हुआ है, तो इसे हम नीचे लेके आएंगे। ये है हमारे साइजेस के लिए, और फ्लेक्स के आगे मैं लगाऊंगा आइटम और बेस लाइन। इसके बाद गैप दूंगा मैं 4 का। अब ठीक है हमारे ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे एक कार्ड्स आए जिनके ज़रिए से हम इमेजेस को स्विच कर सकें, ताकि 2-3 या काफ़ी सारी इमेजेस देखी जा सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मुझे ये रही हमारी इमेज, और इस इमेज के ऊपर मैं एक डिव बनाऊँगा। अब इस डिव के अंदर क्लास नेम दूंगा मैं LG पे, W होगी 1/2 और W वैसे होगी फुल, देन फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पे मैं दूंगा स्पेस, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए वो कार्ड्स और ऊपर इमेज, एक्चुअल इमेज के दरमियान में। अब यहाँ पे ये आ गई हमारी इमेज, और यहाँ पे ये मैं हटा दूंगा, और आई थिंक ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, उस डिव को मुझे क्लास नेम देनी है फ्लेक्स,
डॉट, उसके बाद फिर मैक्स विड्थ मुझे देनी है उसे 1/2 की। उसके बाद मुझे एक और क्लास देनी है उसे, वो होगी गैप 7 की, ठीक है। उसके बाद एक और दूंगा mx ऑटो, एक और होगी w होगी इसकी फुल, और ओवरफ्लो होगा हिडन। तो ये हमारी सारी क्लास नेम आ गए हैं इसके अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्टेट बना रखी है इमेज एरे की, जिसके अंदर हमारी सारी इमेजेस के यूआरएल होंगे। तो मैं यहाँ पे इसे मैप लगा लूँगा, आइटम और एक होगा इंडेक्स। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इमेज का टैग हमारे नेक्स्ट से इंपोर्ट करेंगे, src उसमें देंगे हम उसमें src क्या देंगे, हम उसमें देंगे आइटम, आइटम होगा src। उसके अलावा ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन क्लिक का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके पहले विड्थ 500 होगी और 500 विड्थ होगी। इसके अलावा हमारे पास इसमें हाइट होगी, वो भी सेम हाइट भी 500 होगी। उसके अलावा हमारे पास क्लास नेम होगा, और क्लास नेम कुछ इस तरह से मैं डिफ़ाइन करूँगा। इस क्लास नेम के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी, जैसे मैं दूंगा कर्सर होगा मेरा पॉइंटर, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, और कर्सर पॉइंटर के बाद मैं अपनी विड्थ बताऊंगा, w होगी मेरी 28, और हाइट मैं दूंगा यहाँ पे 36। अब मुझे यहाँ पे इसका आल्ट टैग भी देना है, तो मैं आल्ट लिखूँगा यहाँ पे, और मैं दूंगा आइटम प्लस इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो इमेजेस हैं, मैं इन इमेजेस के साइडों पे भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इमेज एक्टिव है। तो जो इमेज एक्टिव होगी, ठीक है, एक्टिव इमेज यहाँ पे आएगी। तो मैं, हमारी सारी इमेजेस हैं इस एरे के अंदर, एक्टिव इमेज है इस एरे इसके अंदर। तो मैं मैच करवाऊंगा कि ये इस एरे के जिस आइटम से मैच हुई उस आइटम के साइडों में बॉर्डर दे दो, और वो कुछ इस तरह से, ये एक्टिव इमेज यूआरएल, और ये बराबर किसके हुआ, आइटम के, ठीक है। आइटम के बराबर अगर हुआ एक्टिव इमेज यूआरएल, तो मुझे देना है रिंग 4 का, और रिंग का कलर होगा इंडिगो 500। ओपेसिटी मैं थोड़ी कम करना चाह रहा हूँ ताकि पता चले ये एक्टिव है हमारा। तो अब ये तो हो गया, लेकिन उस एक्टिव इमेज के अंदर सेट कहाँ से होगा, क्योंकि हमारी बड़ी जो इमेज आ रही है वो इसकी बेस पे आ रही है। तो इसके अंदर हम यूआरएल कैसे सेट करेंगे। तो ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा कि सेट एक्टिव इमेज यूआरएल, और इसके अंदर कौन सा यूआरएल मैं सेट करूँगा, ये जो आइटम होगा ये वाला यूआरएल सेट करूँगा मैं। अब हमारा कोड हो चुका है। अब दोबारा से जाके देखते हैं, तो हमारे पास ये आ गए हैं, ये हमारा एक्टिव है, और अब ये एक्टिव है, ठीक है। काफ़ी प्यारा लग रहा है। इस तरह और भी इमेजेस आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट और सारे बटन आ गए। अगर मैं बैक जाऊँ और कोई और खोलते हैं, जैसे ये खोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई हैं हमारे पास, और यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, सारी चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। अभी काफ़ी छोटा छोटा है पेज हमारा, तो मैं चाह रहा हूँ कि नीचे एक स्लाइडर सा आ जाए जो हम कैरोसेल बनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं जाऊँगा हमारे होम पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास था ग्रिड व्यूज़ के अंदर, प्रोडक्ट ग्रिड व्यू, जिसे हम बाकी पेजेस में यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर होम पेज की एग्जांपल लूँ, तो होम पेज में ये जो हमने ये यूज़ किया है प्रोडक्ट ग्रिड व्यूअर, जो होम पेज पे हमारा स्लाइडर बनेगा वही मैं उठा रहा हूँ, और उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मुझे इसका डाटा भी चाहिए, तो इसका डाटा मैं कैसे लूँगा। इसका डाटा लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वापस इस कंपोनेंट के अंदर, और इसके अंदर मैं एक और एपीआई फैच करूँगा, और वो एपीआई कौन सी है वो यहीं से देख लेते हैं। ये वाली एपीआई फैच करनी है मुझे कुछ इस तरह से। अब मैं इससे क्या होगा कि पहले ये एपीआई फैच होगी, फिर ये होगी, इससे टाइम थोड़ा डिले आएगा इसमें, तो मैं डिले नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों एपीआईज
एट टाइम फैच हो, एक ही टाइम में दोनों फैच हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डाटा और अब मैं यहाँ पे अवेट लगा के प्रॉमिस बना दूंगा, प्रॉमिस ये वाला, और डॉट आल कि मैं आल को एक बार करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर एरे में मैं दूंगा अपने आइटम्स को, जैसे मेरा ये आइटम है, इसे मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे दूंगा, और ये मेरा है, इन दोनों को मैं उठाऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से दे दूंगा। अब यहाँ पे मुझे स्लग देना है तो मैं स्लग दे देता हूँ, स्लग। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम सैनिटरी टाइप। लेकिन अब क्योंकि हमने इसे एरे के अंदर दिया है तो ये टाइप है एक फंक्शन की, और दो फंक्शन को हमने एरे के अंदर बंद किया तो ये एरे बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डाटा आ गया तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला फंक्शन फेच हो रहा है वो क्या है, डिटेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट हमें कहाँ चाहिए, ब्रीफ में। तो मैं क्या करूँगा कि ये डाटा यहाँ पे और इसका जीरो इंडेक्स वाला यहाँ पे भेज दूंगा। उसके बाद आल, तो मैं आल यहाँ पे भेज दूंगा। अब देखते हैं हमारा पेज किस तरह से दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ नीचे आइटम्स आ गए हैं, लेकिन ये एक आ रहा है, एक क्यों आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई हैं हमारे पास, और यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, सारी चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। अभी काफ़ी छोटा छोटा है पेज हमारा, तो मैं चाह रहा हूँ कि नीचे एक स्लाइडर सा आ जाए जो हम कैरोसेल बनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं जाऊँगा हमारे होम पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास था ग्रिड, एक क्यों आ रहा है, लॉग करवा के चेक करते हैं। अब क्या एरर है हमारे पास, ये एक और एरर आ रहा है कि स्ट्रोक लाइन जॉइन, ये एरर की कमी थी, इसके अंदर आ रहा होगा। और ये रहा ना, ये हमने चेंज किया फिर भी नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। ओके, तो स्ट्रोक लाइन कैप, सॉरी स्ट्रोक लाइन जॉइन आएगा यहाँ पे, स्ट्रोक लाइन जॉइन, स्ट्रोक लाइन जॉइन। अब ठीक है, अब मेरे पास डाटा भी आएगा यहाँ पे। डाटा डाटा हमारा कहाँ चला गया, हमारा डाटा, ये एरर क्या आ रहा है, ये कंपाइल हुआ और ये अभी हमने सेट किया। इसके बाद हमारा पेज रीलोड हो रहा है और हमारे पास ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, यहाँ पे लॉग भी नहीं हो रहा। तो डाटा डिटेल, और डाटा आएगा कैसे, क्योंकि हमने लॉग करवाया ही नहीं। अब आएगा ना, ये आ गया हमारे पास डाटा। अब इसका 0 इंडेक्स और हमें चाहिए 1 इंडेक्स। ओह ओके, तो हमें यहाँ पे 0 लगा दिया, हमें यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब हमारा ठीक आएगा सारा कुछ। अब मैं अगर चलूँ तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, और अगर मैं मेल पे चलूँ, मेल में से मैं अगर कोई भी ओपन करता हूँ तो उसके नीचे भी 3 प्रोडक्ट आएंगे। इसे ओपन करता हूँ तो इसके नीचे भी 3 आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों आ सेम रहे हैं, तो आएंगे भी सेम क्योंकि हम पहले 3 को उठा रहे हैं यहाँ से, कि 0 से लेकर 3 तक पहले 3 प्रोडक्ट जो हैं उन्हें यहाँ से निकाल के वहाँ पे भेज दो। तो ठीक है, आई थिंक अभी के लिए ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक लोडिंग कंपोनेंट बनाना है। लोडिंग दिखाने के लिए वो हम बनाएंगे यूआई के अंदर। इस सब को क्लोज करेंगे और कंपोनेंट यूआई, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक फाइल ब्रीफ लोडिंग स्केलेटन डॉट tsx। इसके अंदर क्या होगा, RAFCE, और ये यूज़ कहाँ पे होगी, ये यूज़ होगी हमारे ब्रीफ पेज के अंदर, यहाँ पे सस्पेंस के फॉल बैक में।
ओके, प्रिटी गुड, नाइस वर्क। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए स्केलेटन। किस तरह का? हमें पहले तो ब्रीफ प्रोडक्ट का स्केलेटन चाहिए, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसका ये सारा स्केलेटन उठाता हूँ यहाँ से और इसे लाके इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ इस तरह से। और अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा लोडिंग इस कंपोनेंट के अंदर और यहाँ से मैं उठा लाऊंगा एक स्केलेटन। ओके, तो ये हमारी इमेज है, इसे मैं करूँगा ख़त्म और ये स्केलेटन आ गया हमारा। इसकी जो क्लास नेम है मैं इसे दे दूँगा, इसकी क्लास नेम को मैं इसे दे दूँगा स्केलेटन। इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि H2 में ये जो आ रहा है बासित कॉमर्स, ये नहीं आएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा ये वाला। W फुल नहीं होगी, W होगी 16। इसके बाद प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे भी मैं कॉपी करूँगा स्केलेटन, लाइक ये वाला। कुछ इस तरह से। और इसके बाद क्या है, ये एरर आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्केलेटन पेस्ट करूँगा और इसे लिखूँगा कि W फुल और रो, इसके अंदर रो होती है या नहीं, यहाँ पे रो नहीं होती, यहाँ पे होता है काउंट। काउंट कितना होगा? मैं दे रहा हूँ 10 का। उसके बाद हमारे साइजेस आ गए, तो साइजेस में मैं ऊपर से ये स्केलेटन उठाऊंगा ये वाला और साइज में मैं पेस्ट करूँगा इसे यहाँ पे। इसे करूँगा मैं 20, नॉट 220। और ये जो बटन है हमारा, इस बटन में भी मैं एक स्केलेटन दे दूँगा। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस में भी मुझे स्केलेटन देना पड़ेगा और वह मैं यही स्केलेटन उठाऊँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा। ओके, तो अब करते हैं हम चेक। और इसके लिए हमें, इसको चेक करने के लिए हमें मे बी उसकी टाइमर लगाना पड़े, थोड़ी देर वेट करने के लिए। अब चेक होगा, ये काफ़ी जल्दी आ गया। हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा टाइम। तो मैं जाता हूँ ब्रीफ इसके अंदर और ये जिस फंक्शन को फेच कर रहा है इसके अंदर जाके एक क्यों आ रहा है, लॉग करवा के चेक करते हैं। अब क्या एरर है हमारे पास? ये एक और एरर आ रहा है कि स्ट्रोक लाइन जॉइन, ये एरर की कमी थी, इसके अंदर आ रहा होगा। और ये रहा ना, ये हमने चेंज किया फिर भी नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। ओके, तो स्ट्रोक लाइन कैप, सॉरी स्ट्रोक लाइन जॉइन आएगा यहाँ पे, स्ट्रोक लाइन जॉइन, स्ट्रोक लाइन जॉइन। अब ठीक है, अब मेरे पास डाटा भी आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिटर्न होने से पहले मैं अवेट लगाऊंगा और एक प्रॉमिस बना लूँगा, प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस क्या करेगा, ये न्यू प्रॉमिस होगा और इसके अंदर होगा रेस और ये सेट टाइम आउट। टाइम आउट एक फंक्शन है, उसके अंदर रेस होगा और
5 सेकंड बाद होगा, ताकि हम 5 सेकंड तक ऑब्जर्व कर सकें कि हमारी ऐप किस तरह से दिखती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिटर्न होने से पहले मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास 5 सेकंड तक लोडिंग आनी चाहिए, और आई थिंक लोडिंग हमारी ऊपर आ रही है। यहाँ पे स्केलेटन में लोडिंग शो नहीं हो रही हमारी। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास 5 सेकंड। ओके, तो यूआई पे हमारा स्केलेटन वर्क इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमने सीएसएस को इंपोर्ट नहीं किया था। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिएक्ट सीएसएस को इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो हमारे लोडिंग स्केलेटन की जो है स्टाइलिंग नहीं होगी। तो डिस्ट स्लैश स्केलेटन डॉट सी एस एस। अब हमारे स्केलेटन की सी एस एस चलेगी और बेहतरीन सा हमें यूआई बेहतरीन दिखेगी। तो अब ये हमें एक तो ये लाइंस कम करनी है, ये 3-4 लाइंस हों। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये जो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 लाइनें। उसके बाद मेरी इमेज की जगह पे जो आ रहा है उसमें मैं हाइट ज़्यादा दूंगा। ठीक है, मैं इतनी हाइट दूंगा इसमें 96 तक। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड नहीं दूंगा, डब्ल्यू फुल होगी। इसके अलावा ये मेरे बटन की स्टाइलिंग आती है तो मैं बीजी इंडिगो और ये चीज़ें हटा दूंगा, टेक्स्ट भी हटा दूंगा, बॉर्डर भी हटा दूंगा, और पैडिंग वाई एक्सिस पे और ये सारी चीज़ें ही हटा दूंगा। मैं पूरी क्लास नेम ही हटा दूंगा। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये रिव्यूज़ और ये चीज़ें आई थिंक ठीक है, या हम रिव्यूज़ भी ख़त्म कर सकते हैं। और वो कैसे हम करेंगे वो हम जाएंगे यहाँ पे। आई थिंक अभी भी ये एरर आ रहा है, और एरर हमारी जान नहीं छोड़नी एरर ने। ये कहाँ पे अब यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो ये यूज़ हुआ है, इसे मैं रिप्लेस करूँगा इसके साथ स्ट्रोक लाइन जॉइन। अब नहीं आना चाहिए एरर। और इसके अलावा हमें ये चीज़ नहीं दिखानी वहाँ पे, ये पूरी डिव। इसकी जगह पे हमें थोड़ा सा मार्जिन दिखाना है, या हम पैडिंग दिखा देंगे, पैडिंग वाई एक्सिस पे 4 की। ये होगी हमारी डिव, और इसको मैं दूंगा डब्ल्यू फुल। अब हमारी बेहतरीन सी यूआई बनेगी कुछ इस तरह की। और ये थोड़ी हेडिंग के लिए थोड़ा छोटा है, और बासित कॉमर्स वाला आगे जा रहा है। हेडिंग ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा बासित कॉमर्स, और इसके अंदर ये हमारी इमेज, और यही है हमारा। इसका मैं विड्थ दूंगा 10 की या 20 की, और इसको मैं 100 करूँगा। अब चेक करते हैं कि किस तरह का दिख रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। इनको थोड़ा छोटा करते हैं 80, और ये होगा 50। अब ठीक है। ओके, तो हमारा ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, 100 पे जाएगा, और इसको हम देंगे मैनुअली 35 फ्रेम हाइट। अब देखते हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो यूआई पे हमारा स्केलेटन वर्क इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमने सीएसएस को इंपोर्ट नहीं किया था। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिएक्ट सीएसएस को इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो हमारे लोडिंग स्केलेटन की जो है स्टाइलिंग नहीं होगी। तो डिस्ट स्लैश स्केलेटन डॉट सी एस एस। अब हमारे स्केलेटन की सी एस एस चलेगी, और बेहतरीन सा हमें यूआई बेहतरीन दिखेगी। तो अब ये हमें एक तो ये लाइंस कम करनी है, ये 3-4 लाइंस हों। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये जो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 लाइनें। उसके बाद मेरी इमेज के बाद हम नीचे वाले के लिए लोडिंग बनाएंगे। तो नीचे वाले के लिए लोडिंग बनाने की हमें कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी लोडिंग बनी हुई है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे डिव बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोडिंग कंपोनेंट। इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा लिमिट
कार्ड लिमिट, ये होगी 3, इज कैरोसल, और ये होगा ट्रू। अब हमारा नीचे यहाँ पे भी आएगा, तो आ रहा है हमारा यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, इच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो ये की प्रॉप हम कहाँ पे देना भूल गए, हम चेक करते हैं यहाँ पे मैप, जहाँ पे हमने मैप लगाया हुआ है, और हमने मैप को मिटाना नहीं है, और यहाँ पे हमने मैप लगाया, इसके अलावा यहाँ पे मैप लगाया, की दी हुई है, ब्रीफ प्रोडक्ट में मैप लगाया, और यहाँ पे मैप लगाया, तो हमने की नहीं दी, तो यहाँ पे हमें की देनी पड़ेगी इसे, वो होगी इंडेक्स। इसके अलावा यहाँ पे हमने दी हुई है नेवबार के अंदर, और यहाँ पे तो वैसे ही हमने दी हुई है। अब देखते हैं और क्या एरर है। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया,